नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आसमानों और ज़मीनों की तमाम मखलूक हत्ता के चींटियाँ अपने बिलों में और मछलियाँ समंदर के पानियों में उस शख्स के लिए दुआएं मांगती है जो लोगों को दीन की तालीम देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत करूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खुदा ने हमें दीन सीखने और सिखाने के लिए पैदा किया है, इसलिए हमें खुदा ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। आलम इस्लाम को इत्तला के मक्का मस्जिद के खास इज्तिमा से इस्तिफादा हासिल करें। ग्राम पंचायत बाबापुर सरपंच की हैसियत से आयशा फिरदौस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। निजामाबाद एमपी कविता साहिबा को बेहतरीन पार्लियामेंट्री अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर भीमगल मंडल टीआरएस पार्टी मंडल शाख की क़यादत में इजलास तलब करके मुबारकबाद पेश की। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में भी यही जज्बे से काम करके टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशिश करें, सरपंचों को आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने मशवरा दिया। रुख करेंगे खबरों की जानिब। निजामाबाद एमपी कविता साहिबा को बेहतरीन पार्लियामेंट्री अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर भीमगल मंडल टीआरएस पार्टी मंडल शाख की क़यादत में इजलास तलब करके मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किए। तेलंगाना रियासत हासिल करने में अहम रोल अदा करके तेलंगाना जागृति कायम करके कई समाजी खिदमत अंजाम देते हुए गल्फ मुतासरीन का सहारा दे रहे हैं। अजीम लड़की बदकमा त्यौहार की अहमियत को चारों कोनों में दुनिया में फैलाए निजामाबाद एमपी मुंतखब होकर निजामाबाद पार्लिमानी हल्के को तरक्की देकर खुसूसी रियासत हासिल करने के बाद पार्लियामेंट में तेलंगाना आवाज को सुनाते हुए अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी में आसानी से बात करते हुए पीएम के साथ सबसे दादे तहसीन हासिल किए। बेहतरीन पार्लियामेंटियन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। फिर आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। भीमगल मंडल के कायदीन अरकान व अवाम मुनाकिद तौर पर फैसला करेंगे। ये प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले मंडल सदर गोनावी रेड्डी, नरसैया, चोटपल्ली शर्मा नायक, मेका रवि और दीगर ने हिस्सा लिए। नवीपेट मंडल मुस्तकिल के ग्राम पंचायत ऑफिस में तेलंगाना रियासत में मुनाकिद की ग्राम पंचायत की तीसरे मरहले के हिस्से में कामयाब हुए सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड अरकान की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद किए। नवीपेट सरपंच एटीएस श्रीनिवास, नायब सरपंच मलेश के साथ 15 वार्ड अरकान को गांव वालों की मौजूदगी में जबरदस्त हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद करने पर सरपंच श्रीनिवास पूजा प्रोग्राम करने के बाद सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड अरकान मुकामी एमपीडीओ साजिद अली की मौजूदगी में हल्फ लिए। बाद में तमाम गांव वालों ने नए बरसर इख्तिदार बॉडी के अरकान को फूलों का हार डालकर जबरदस्त तहनीत पेश की। कामयाब हुए उम्मीदवार के साथ सरपंच श्रीनिवास को गांव वालों की क़यादत में मुबारकबाद के इजलास में रियासती कायद राम किशन राव, देवीदास नरसिंह राव पोशेटी चले आए। इसी सिलसिले में कायदीन ने बताया कि तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर पेश किए भलाई स्कीमात पर अवाम नौजवान भारी तादाद में राग़िब होने से फिर इंतखाबात में ज्यादातर नौजवान मुकाबले में हिस्सा लेकर कामयाब हुए हैं। नवीपेट सरपंच मुंतखब हुए श्रीनिवास एपीएस कंप्यूटर सेंटर के जरिए कई तलबा को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ कई माली खिदमती प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर अवाम में अच्छा नाम कमाने से तमाम अवाम भारी अक्सरियत से कामयाब किए हैं। एमपी कविता एमएलए शकील आमिर, मुझे जन्म दे गाँव की खिदमत करने के इरादे से इंतखाबात में मुकाबला किया हूँ। एमपी कविता एमएलए शकील आमिर के
प्राथमिकताओं से देहात को तरक्की दूंगा बताया। जात पात के फर्क के बगैर सबके साथ इंसाफ होने की तरह पेश आएगा बताया। 5 సంవత్సరాల కొరకు మరి నవీపేట గ్రామ పరిపాలన కొరకు వారి యంత్రాన్ని వారి యొక్క మంత్రి మండలిని ఏర్పరచుకున్నాం। చాలా సంతోషం। ఒకే వేదిక మీద 15 మంది వార్డు సభ్యులు, ఉప సర్పంచ్, సర్పంచ్ ఉండడం చాలా శుభసూచకం। అంటే ఇక్కడనే అర్థమవుతుంది ఎన్నికలైనాయి, ఇక్కడ నుంచి అందరం కలిసిమెలిసి ఉందాము, గ్రామ అభివృద్ధికై పాటుపడదామనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజున అందరు కలిసి రావడం చాలా సంతోషం। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में भी यही जज्बे से काम करके टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशिश करे। सरपंचों को आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने मशवरा दिए। आर्मूर हल्का असम्बली से ताल्लुक बास कायदीन हैदराबाद में मौजूद आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी से मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन गंगाधर मुनूर कापूर संगम के अरकान जीवन रेड्डी से मुलाकात करके तहनीयत पेश की। बास टीआरएस कायदीन ने जीवन रेड्डी से मुलाकात की। आने वाले 10वीं जमात इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में सोशल वेलफेयर अकामत स्कूल्स के तुलबा आगे रहे। तालीमी इदारे के ज्वाइंट सेक्रेटरी भरत बाबू डिचपल्ली मंडल धर्माराम गांव में वाक़े सोशल वेलफेयर अकामती स्कूल के तालीमी इदारे के ज्वाइंट सेक्रेटरी भरत बाबू की क़यादत में निजामाबाद और मेदक 2 अजला के कॉलेजों के प्रिंसिपलों से जायज़ा इजलास मुनाकिद की। इसी सिलसिले में बताया कि आने वाले 10वीं जमात इंटरमीडिएट नताइज में अकामती स्कूलों के तलबा आगे रहे। प्रिंसिपलों को अहकामात जारी किए। तलबा को हर वक्त देखते हुए मंसूबे के मुताबिक सबक देते हुए रियासती सतह के अकामती स्कूलों के तलबा अपनी महारत बताने की जिम्मेदारी प्रिंसिपलों पर है बताया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद के मशावरती ऑफिसर कृष्णा मूर्ति 2 अजला के प्रिंसिपल्स ने हिस्सा लिए। జాయింట్ సెక్రటరీ అకాడమిక్ తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థ హైదరాబాద్ నుండి వచ్చాను। మా కార్యదర్శి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో మా సంస్థలో ఉన్నటువంటి దాదాపుగా 239 పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఈ సంవత్సరం విద్యార్థుల్లో చదువు ఏ మేరకు అబ్బింది, ఏ మేరకు రేపు రానున్న పబ్లిక్ పరీక్షలందు ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్ పరీక్షలందు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారన్న విషయం మీద ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం ఉద్దేశంతో రాష్ట్రం మొత్తంలో ఉన్నటువంటి పాత ఎస్ట్వేల్ జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు అంటాము, ఆ రీజనల్ సెంటర్స్ను ఆధారం చేసుకొని మొత్తం స్టేట్ను 5 కేంద్రాలు చేసి ఇప్పటి వరకు మేము రివ్యూ చేస్తూ వచ్చాము। ఈ కార్యక్రమంలో నిజామాబాద్ సమన్వయకారి కృష్ణమూర్తి 2 జిల్లాల ప్రధానాచార్యులు పాల్గొన్నారు। अल्लाह ताला ने हमें दीन सीखने और सिखाने के लिए पैदा किया है, इसीलिए हमें अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। आलिम इस्लाम को इस्लाह के मक्का मस्जिद के खास इज्तिमा से इस्तेफादा उठाए। तफसील कुछ इस तरह। निजामाबाद और आलिम इस्लाम को ये खुशखबरी दी जाती है कि 3 फरवरी को होने वाले इज्तिमा में, जिसमें आलिमा मौलाना बानवान जाती फितने और हिफाजत, ये इज्तिमा 3 फरवरी बरोज इतवार बाद नमाज इशा को अमल में आएगा। आलिम इस्लाम से गुजारिश की जाती है कि इस इज्तिमा से भरपूर फायदा उठाए और अल्लाह की बताए रास्ते पर चले। इस प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब और हाफिज तौक़ीर साहब, इसके अलावा कई अरकान मौजूद थे। कि आलम इस्लाम के मायनाज आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुमुल आलिया शहर निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं और उनसे इस्तिफ़ादे की गरज से चंद प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं। हम अपील करते हैं तमाम ही मर्द व ख़वातीन से कि वो इन प्रोग्रामों से इस्तिफ़ादा करें और हज़रत मौलाना के बयानात से फ़ायदा उठाएँ। चुनाचे इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम 3 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बमकाम मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें दज्जाली फितने और उनसे हिफाजत की तदाबीर के उन्वान पर हज़रत मौलाना का बयान होगा। इसी तरह 4 फरवरी बरोज़ पीर बाद नमाज ज़ोहर बमकाम क्लासिक फंक्शन हाल ये प्रोग्राम बतौर ख़ास ख़वातीन के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। इंशाअल्लाह 2 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा और इसमें मुस्लिम ख़वातीन में फ़िक्री इर्तिदाद और उसकी रोकथाम और सद्देबाब के लिए क्या तदबीरें इख्तियार की जाए। ग्राम पंचायत बाबापुर
सरपंच की हैसियत से आयशा फिरदौस ने भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। ग्राम पंचायत बाबापुर सरपंच की हैसियत से आयशा फिरदौस ने भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, जिन्हें आज बतारीख 2 फरवरी 2019 को हल्फ दिलाया गया, जिसमें इन्होंने अल्लाह के नाम पर हिंदुस्तान के वो कानून का एहतराम करते हुए इस पर चलने और बलिहाज मजहब व दौलत तमाम लोगों के काम करने का अहद किया और अमानतदारी से करने का अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर सेक्रेटरी और स्पेशल ऑफिसर और ओहदेदार मौजूद थे। మరియు విధేయత కలిగి ఉండి నేను స్వీకరించబోతున్నటువంటి విధిని నమ్మకంగా నిర్వహించేదనని భగవంతుని పేర ప్రమాణం చేస్తున్నాను, సత్యనిష్టతో దృఢపరుస్తున్నాను। वाज़ेह है कि नायब सरपंच की हैसियत से मोहम्मद अतीक आयशा सिद्दीक़ा फिरदौस के शौहर ही मुंतखब होके जिले निजामाबाद में एक तारीखी वाक़या है कि एक गांव के सरपंच और नायब सरपंच की हैसियत से शौहर और बीवी दोनों मुंतखब होके इस मौके पर गांव के जिम्मेदारान और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसमें नायब सदर अंजुमन मोहम्मद अब्दुल खदीर, मोहम्मद अब्दुल हकीम, मोहम्मद कौसर साहब, हाफिज रियाज, मोहम्मद अब्दुल अजीज, MPTC मोहम्मद वकील, मोहम्मद अब्दुल वकील साहब, मोहम्मद अब्दुल हकीम और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सरपंच नायब सरपंच की गुलपोशी की गई, वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर नायब सरपंच मोहम्मद अतीक ने वार्ड मेंबर्स और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। रामचंद्र ఉప సర్పంచ్ 12 వార్డు సభ్యులుగా గెలిచినాను। అందరూ వార్డు నెంబర్లు మద్దతు ఉప సర్పంచ్ ఎన్నుకోబడింది। అలాగే అలా కూడా ఇళ్ళవేళలా ఏ కార్యక్రమంకైనా కానీ ఊరిలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా కానీ అందరం కలిసి సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటామని ఊరిని బాగా చేస్తామని చెప్పేసి డ్రైనేజ్లు కానీ రోడ్లు సమానం కానీ ఏదైనా కానీ ఎమ్మెల్యే సాబ్ జీవన్ రెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళి సాయం తీసుకొని అభివృద్ధి చేస్తామని। जराइम की रोकथाम के लिए कार्डन सर्च मुनाकिद कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया। निजामाबाद शहर में 1 टाउन और 5 टाउन के हुदूद में मालापल्ली इलाकों में महकमे पुलिस और महकमे जंगलात की क़यादत में कार्डन सर्च प्रोग्राम मुनाकिद की। CP कार्तिकिया DFO प्रसाद की क़यादत में तकरीबन 300 पुलिस महकमे जंगलात के ओहदेदार मिलकर हर मकान की तलाश की, मशकूक अफराद को तहवील में लेकर तहकीकात की। कोई कागजात नहीं, मोटरसाइकिलों ऑटो रिक्शा को पुलिस जब्त कर लिए। इसके साथ कई मकानात कार्तिकिया ने बताया कि जराइम की रोकथाम के लिए कार्डन सर्च प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। अवाम भी ताउन करें, बगैर जान पहचान के मकानात किराए पर ना दे, उनके आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड का जायजा ले और फिर किराए पर दे। इसी तरह कई मकानात की तलाशी लेने पर गैर कानूनी सागवान को पुलिस जब्त कर ली है। तो कॉर्डन सर्च का तो सिलसिला चलता रहता है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि भाई कॉर्डन सर्च क्या है। तो जैसा कि एक अपने बड़े भाईजान ने कहा कि कुछ लोग डर गए यहाँ के, तो ये आप इस बात का मतलब भरोसा रखिए कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि कॉर्डन सर्च जो है वो एक दोस्ताना एक माहौल बनाने के लिए, ताकि मैं आपने देखा होगा, मुझे अब 2 साल हो गए निज़ामाबाद में, कई बार आप लोगों के साथ मिला हूँ, मिलाद में बहुत लोगों के साथ चला भी हूँ और कई ऐसे मौके हैं। आप में से कुछ लोग चेहरे दिख रहे हैं, सुबह ही मुलाकात हुई दफ्तर में, आज फिर मुलाकात हो रही, तो ऐसा लेकिन पब्लिक से मिलने का मौका कभी कभी मिलता है। तो समझ लीजिए आपने बुलाया और हम आज कॉर्डन सर्च के लिए आ गए। कॉर्डन सर्च की बात छोड़ दीजिए, कॉर्डन सर्च तो एक बहाना है मिलने का। आप लोगों की मोहब्बत है कि हमने कॉर्डन सर्च किया, फिर भी आप हमें चाय पिला रहे हैं और बिस्किट खिला रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक सिलसिला है कि ठीक है, कुछ लोगों को नाराज़गी हो सकती है कि भाई अचानक से क्यों आए। कुछ हमारी भी ऑपरेशनल हमारी एक मजबूरियाँ रहती है कि भाई अगर हमें किसी इस तरह की तलाशी करनी है, कुछ करना है, तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट उसमें रहना चाहिए। बाकी पुलिस का तो ऐसे ही कि देखिए कि पेट्रोलिंग की बात हुई कि आना भी है और नहीं भी आना है, तो पुलिस एक मेहमान की तरह है कि लोग चाहते हैं कि आए भी और फिर कुछ दिन के बाद चले भी जाए, ज़्यादा रहे भी ना। तो इस तरह का है कि भाई आओ भी, पेट्रोलिंग भी करो, लेकिन ज़्यादा परेशान भी ना करो। तो ये आप इत्मीनान रखिए, कभी भी पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा एक स्टेट में तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा एक जो हमारा मकसद है, फ्रेंडली पुलिसिंग का मकसद है। सुबह सवेरे 5 बजे के वक्त लंबी सड़क पर एक शोरूम में चोरी करना ताज्जुब है। मुकामी अफराद पिटाई करके पुलिस के हवाले किए। शहर में गांधी चौक पर वाक़े फ्रेंड फुटवेयर और मजीद 2 दुकानात में सुबह 5 बजे एक शख्स
चोरी किया। बंगले पर से दाखिल होकर शटर तोड़कर काउंटर में मौजूद नकदी के साथ सामान लेकर फरार हो गया। मुकामी अफराद उसको देखकर पिटाई करके पुलिस स्टेशन के हवाले की। पुलिस उसको रिमांड भेजी है। करने के बाद हम लोग घर को चले गए थे। रात में चोर आए और शटर तोड़ के हमारे पास कैश रखे हुआ था, तो 8-10 हज़ार के करीब था, वो लेके चले गए। और ऊपर भी कुछ माल पड़े हुआ है, वो भी शायद लेके गए होंगे। पुलिस वाले इसका पंचनामा कर रहे हैं, चोर भी पकड़े गए होंगे। और शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस वालों का जो चोर को जल्द से जल्द पकड़ लिए हैं। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में नाराजगी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपकी पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफ़त और इंटरटेनमेंट के लिए केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमात की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। कैंसर वबा के इस निदाद के लिए अवाम में जानकारी लाने की जरूरत है, IMA के सदर डॉक्टर कविता रेड्डी ने बताया। इफ्तिखार न्यू अम्बेडकर भवन में जिले सतह के कैंसर वबा पर जानकारी सेमिनार मुनाकिद की। इंदौर युवता नेहरू युवा केंद्र, IMA निजामाबाद कैंसर हॉस्पिटल, JTR इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडेशन, महकमे पब्लिक हेल्थ और
ऑफिसर क्लब की क़यादत में ये जानकारी सेमिनार मुनाक़िद की। इसमें मशहूर डॉक्टर कविता रेड्डी, उषा, जयंती नेहरू, राम मोहन राव, रामचंद्र, कविता रानी, जलगम तिरुपति राव वगैरह ने हिस्सा लिए। कैंसर वबा पर अफ़वाह में शौर बढ़ाने की जरूरत है, मुखर्रिरीन ने बताया। बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए, डॉक्टरों को जबरदस्त तहनीत पेश किए। तो कितना डॉक्टर्स बात करें, कुछ गया? यस, वेरी गुड। तो हम सब मिलके कैंसर को लड़ना है। कैंसर मरने का बीमारी नहीं है, जीने का बीमारी है। ओके फाइन। సో మనందరం కలిసి కూడా క్యాన్సర్ కి పోరాడదాము. I will. So all of us, we will protect ourselves. We will protect the society, community, family members. So I thank everybody for giving me this opportunity. So I am and I will. भूलना नहीं. Don't forget. Okay. एड़पल्ली मंडल के देहातों में ग्राम पंचायतों के नए बरसेखदार पार्टी की हल्फ बर्दारी तकरीब शानदार पैमाने पर हुए हैं। कंभम गांव के सरपंच गंगा प्रसाद, टीआरपी कैंप सरपंच महेश, एमएससी फोरम सरपंच विजय कुमार, थाना कलान सरपंच भास्कर रेड्डी, नेहरू नगर सरपंच अमानुल्ला खान, कन्नापल्ली सरपंच सावित्री रविंदर गौड़, सरपंच हनुमंतलू, बापूनगर सरपंच ललिता ने हल्फ लिए। उनके साथ नायब सरपंच, वार्ड मेंबर ने हल्फ लिए। मंडल में एड़पल्ली, बापनपल्ली देहातों में हल्फ बर्दारी प्रोग्राम मुलतवी हो गए। नंदीपेट मंडल के तमाम देहातों में गांव के खुसूसी अहदेदारों ने नए सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबर्स को हल्फ दिलाए। नंदीपेट ग्राम पंचायत ऑफिस में एमपीडीओ नागावर्धन ने हल्फ दिलाए। सरपंच एसडी वानी, नायब सरपंच रामचंद्र, 16 वार्ड मेंबर्स ने हल्फ कबूल किए। ये प्रोग्राम में एमपीटीसी नरसुबाई, अहमद खां, गांव के बड़े लोग, बाज सियासी पार्टियों के कायदीन ने हिस्सा लिए। बाद में ग्राम पंचायत अमला और बाज अफराद फूलों के हार व शाल उड़ाकर बरसर इख्तितार बाड़ी को तहनीत पेश की। मंडल में नए मुंतखब हुए सरपंच बरसर इख्तिदार बाड़ी से प्रोग्राम मुनाकिद किए। इस सिलसिले में बाज़ देहातों के सरपंच ने मीडिया को बताया कि आने वाले दिनों में देहातों की मिसाल के तौर पर तरक्की दे के बताएंगे। बरसर इख्तिदार बाड़ी जुमला सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर से मिलकर गांव को बेहतरीन बनाकर शहर के मसावी देहात भी रहने की तरह तमाम सहूलतें फराहम करके मिसाल देहात बनाना है। हमारे मकसद के लिहाज से काम करेंगे, बताया। ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నాపై నమ్మకంతో సర్పంచ్గా ఎన్నిక చేసినందుకు దొండకు గ్రామానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నా మీద నమ్మకంపై 5 సంవత్సరాలు సేవ చేయడానికి వారు ఇచ్చిన బాధ్యతను సకలంగా అందరికీ న్యాయం జరిగేటట్లు పాలన చేస్తానని, వారితో పాటు వారి సహకారంతో దొండకు గ్రామాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోతాను। నా ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చేసిన పెద్దలకు అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు। నేను గ్రామ సర్పంచ్గా ఎన్నిక అయినందుకు గ్రామ ప్రజలందరికీ నా యొక్క వందనములు। అందరూ మంచిగా ఓటు వేసి గెలిపించినందుకు నేను గ్రామ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడి డ్రైనేజీ ఏ బాధలున్నా గ్రామంలో అన్ని ఎమ్మెల్యే సహాయ సహకారాలతో అన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని కోరుచున్నాను। निजामाबाद जिले बालकोंडा हल्के असेंबली में भीमगल मंडल में गुज़िश्ता 2018 साल दिसंबर 25 तारीख को हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात में कामयाब हुए सरपंच उम्मीदवारों को आज तमाम ग्राम पंचायतों में हल्फ दिलाए हैं। भीमगल मंडल में 27 ग्राम पंचायतों में नए सरपंचों को ग्राम पंचायत ऑफिसों में स्पेशल ऑफिसरों ने नए मुंतखब हुए उम्मीदवारों को आज हल्फ दिलाए हैं। मंडल में पुरानी पेट में शंकर, मेंढुरा में राजेंद्र, बिजोरा में प्रभाकर, बड़ा भीमगल में एरीवाला संजू, चेंगल गंगा रेड्डी, पल्लीकोंडा में यमुना, पिपरी में एसपी प्रवीण, पाचमपल्ली में आकुला गंगाधर, बाबापुर में आयशा सिद्दीकी फिरदौस, बाबानगर में सिद्धापल्ली रामलू, पुष्पा, गोनगुपला में लागी
अनुसुया ने सरपंचों के ओहदे पर हल्फ लिए। स्पेशल ऑफिसरों के हाथों हल्फ दिलाए। मंडल में पुरानी पेट गाँव में नए मुंतखब हुए सरपंच टोटा शंकर ने बताया कि सरपंच पर मुंतखब करने पर आपका फर्ज में खिदमत करके चलाऊंगा बताया। बाद में अपने वार्ड अरकान से मिलकर ग्राम पंचायत में हल्फ लिए। ग्राम पंचायत के खुसूसी ऑफिसर रामा राव नए मुंतखब हुए सरपंच वार्ड मेंबर्स को फूलों का हार डालकर शाल उड़ाकर तहनीयत पेश करके मिठाई खिलाई। इस प्रोग्राम में यूथ अरकान व गाँव वालों ने हिस्सा लिए। జరుగునది అందులో భాగంగా ఉదయం నుంచి చెంగలు బడా బెంగలు మరియు ప్రత్యేక అధికారి ముచ్కూరులో ఉన్నందువలన ఇక్కడ సర్పంచ్ గారికి బాధ్యతలు ఇవ్వడం జరిగింది। బాధ్యతలు ఇచ్చి సర్పంచ్ గారికి బాధ్యతలు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసి వాళ్ళకు ఛార్జ్ ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా గౌరవ సభ్యులు మరి ఎంపీటీసీ మరి మా సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ గారు ఆధ్వర్యంలో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగింది। तेलंगाना जागृति की क़ियादत में मुनाकिद करे स्किल डेवलपमेंट से बेरोजगार नौजवान इस्तेफादा हासिल करें। जागृति के कन्वीनर अवंती कुमार ने बताया। निजामाबाद शहर में आरमूर रोड पर वाक़े तेलंगाना जागृति ऑफिस में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मुकम्मल की तलबा को सर्टिफिकेट्स तकसीम करने का प्रोग्राम मुनाकिद किए। मेहमान खुसूसी जागृति के कन्वीनर अवंती कुमार ने हिस्सा लिए। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ कोर्सेज में उम्मीदवार ट्रेनिंग पूरी करने वालों को मरकजी हुकूमत के जरिए आए मुख्तलिफ किस्म की स्कीमात पर जानकारी फराहम करते हुए खुद रोजगार पर ट्रेनिंग दी है। अवंती कुमार ने बताया गुज़िश्ता 3 साल में सिर्फ 3000 अफराद को मुफ्त स्किल डेवलपमेंट पर ट्रेनिंग दिए हैं बताया। 2000 మందికి పైగా మరి విద్యార్థులు ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది। అందులో 2000 మంది పైగా మరి వారి కాళ్ళపై మరి మనం ఇప్పించినటువంటి తెలంగాణ జాగృతి మరి ఇప్పించినటువంటి జాబ్ల మీద కూడా వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడి బ్రతుకుతూ ఉన్నారు। మరి తెలంగాణ జాగృతి స్కిల్స్ని అక్కగారు మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ను సాధించి మరి నిజామాబాద్లో నెలకొల్పి మరి అనేకమైనటువంటి యువకులకు మరి వారికి వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వీకరించినటువంటి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు మన ఆత్మీయ సోదరి కవితక్క గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ 2000 अफराद को रोजगार के मौके मिले हैं। अभी भी इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग हासिल के उम्मीदवार अपने अपने तजुर्बात को सामने लाए हैं। ఇక్కడ తెలంగాణ జాగృతిలో బ్యూటిషియన్ అండ్ వెల్నెస్ నేర్చుకున్నాను। దీని ద్వారా నాకు ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ లభించింది। సో నేను ఇక్కడ పరి బ్యూటీ పార్లర్లో లోకల్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాను। దీని ద్వారా ఇక్కడ నిరుద్యోగులకు కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ లభిస్తుంది కాబట్టి నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ ఈ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను। మై నేమ్ ఇస్ శ్రీనివాస్। నేను ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసేసి ఇక్కడ తెలంగాణ జాగృతి అడ్మిషన్ అయ్యాను। 3 months కోచింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు ప్లేస్మెంట్ వంశీ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్లో చూపెట్టారు। ఆల్రెడీ 2 months కంప్లీట్ అయిపోయింది చేస్తున్నాను। బ్యాంక్ కట్టాల్లో పనిచేస్తున్నాను। సో నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర కలగొండ కవిత గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను। शुमाली तेलंगाना को रीढ़ की हड्डी है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से चंद्रिया प्रोजेक्ट के ई रामा राव का काकतीय किनाल के जरिए पानी छोड़े हैं। बरखी पैदावार मराकज में स्विच ऑन करके पानी छोड़ना शुरू किए। दोपहर 2000 क्यूब पानी छोड़कर रफ्ता रफ्ता 5000 क्यूब तक का इजाफा किए हैं। इसी सिलसिले में ई रामा राव ने बताया कि प्रोजेक्ट से इजरा हो रहे हर पानी के खतरे को काकतीय एक्ट के किसान इस्तेफादा हासिल करें। पानी कम रहने से जल्द उगने वाली फसलें डालने का मशवरा दिए। 1 हफ्ते तक ऑन ऑफ तरीकों से पानी छोड़ रहे हैं बताया। प्रोजेक्ट से लक्ष्मी किनाल को 200 क्यूब, मिशन भगीरथा पीने के पानी के लिए कोरिटला जगतियाल शहरों को 48 क्यूब, आदिलाबाद निर्मल को 19, निजामाबाद कामारेड्डी आरमूर को 44 क्यूब पानी छोड़ रहे हैं बताया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आप 151 फीट 90 टीएमसी है। 170.50 फीट 29.934 टीएमसी पानी मौजूद है बताया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से जुमा के दिन काकतीय केनाल को पानी छोड़ने से बरखी पैदावार शुरू हुई है, ऐसी चंद्रिया ने बताया। हर एक मंडल में 85% सरपंच कामयाब होना बहुत खुशी की बात है। जुक्कल एमएलए हनुमान शिंदे ने खुशी जाहिर की है। जुक्कल मंडल में नए ग्राम सरपंचों की हल्फ बर्दारी तकरीब में मुकामी एमएलए हनुमान शिंदे ने हिस्सा लिए। इसी सिलसिले में बताया कि नए सरपंच पिटलाम जुक्कल मंडलों में 85% सरपंचों ने कामयाबी हासिल करना बहुत खुशी की बात है बताया। दही तरक्की के लिए हर वक्त ताउन करने का तयक़ुन दिए। जुक्कल हल्का असम्बली के
167 सरपंचों ने खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किए। పెద్దకొడపుగల్ మండలంలో కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీకి దాదాపు 80% పైన ఆదరణ లభించింది కాబట్టి పెద్దకొడపుగల్ మండలాన్ని ఏ విధంగా అయితే మనము మండలంగా నూతనంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నామో అదే విధంగా అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం। రాబోయే ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూడా ఇదే హవాస్ కొనసాగిద్దామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ మనవి చేస్తూ మరోసారి గ్రామ ప్రజలకు పనిచేసినటువంటి కార్యకర్తలకు మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం। జై తెలంగాణ। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बीजेपी तैयार हो रही है। 5 हल्के पार्लिमानी के अहम कायदीन से अहम इजलास कायम किए। परसों हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त हुई। बीजेपी सिर्फ एक सीट पर कामयाब हुई है। निजामाबाद पार्लिमानी हलके के हुदूद में कोई एक सीट भी डिपॉजिट हासिल नहीं की है। इसी दौरान पार्लिमानी इंतखाबात की सूरत हाल अपने मुआफिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हिस्से में निजामाबाद शहर में बसवा गार्डन में कायम किए लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी मशावरती इजलास हुआ है। निजामाबाद, मेदक, जहीराबाद, आदिलाबाद, मेदक पार्लिमानी हल्के जात के कायदीन ने हिस्सा लिए। जिले बीजेपी सदर पलेगंगा रेड्डी, रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण, कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव वगैरह ने हिस्सा लिए। धनपाल सूर्य नारायण के साथ धर्मपुरी अरविंद, कौमी लीडर राम माधव को तहनीत पेश की। इसी सिलसिले में उन्होंने बताया कि इस माह की 13 तारीख को निजामाबाद जिले मुस्तकर में बीजेपी का इजलास कायम की है। इसमें कौमी सदर अमित शाह हिस्सा ले रहे हैं। बताया నలబడి వేసుకుని విమర్శలు చేయడం తప్ప వేరే కార్యక్రమం లేదు। నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ బడ్జెట్ ఇంటరిమ్ బడ్జెట్, ఇది ఫుల్ బడ్జెట్ లో కేవలం ఆంధ్రప్రదేశే కాక అన్ని రాష్ట్రాలకి కూడా ఏ ప్రాజెక్టులో అయితే డీటెయిల్ సహకారం అందించాలో అవన్నీ అందించడం జరుగుతుంది। 4 సంవత్సరాల పాటు అనేక ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానివ్వండి, తెలంగాణ కానివ్వండి, ఇతర రాష్ట్రాలకు కానివ్వండి ఎన్నో మాకు ఎదుర్కొంటూ చేసింది। లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైన ప్రాజెక్టులు ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోలవరం ప్రాజెక్టు 100% కేంద్రం యొక్క నిధులతో నడుస్తున్న ప్రాజెక్ట్। దేశంలో అటువంటి ప్రాజెక్టులు చాలా అరుదుగా వస్తాయి। నార్మల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద కూడా కొంత భారం ఉంటుంది। ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త రాష్ట్రమైన కారణంగా ఆ భారం కూడా ఆంధ్ర మీద వేయకుండా 100% దాని యొక్క ఆర్థిక వనరుల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం భరిస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టు। ఇంకా అనేక ప్రాజెక్టులు కేంద్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం కూడా చేస్తూ వచ్చింది। इसी तरह पार्टी ऑफिस में कायम के मीडिया इजलास में रियासती बीजेपी पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि तेलंगाना रियासत में बीजेपी पार्टी को मुकामी सतह पर तामीर करने के लिए क्लस्टर के हिसाब से मशावरती इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। बताया कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने बताया कि मोदी हुकूमत पेश की बजट गरीबों के मुवाफिक है। बताया आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में फिर मोदी को वजीर आजम के तौर पर देखेंगे, अवाम मुतालबा कर रहे हैं, इसीलिए ये मशावरती इजलास मुनक्किद करके मोदी पेश की स्कीमात को अवाम में ले जाने मंसूबा तैयार कर रहे हैं। बताया ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు కాకుండా సామాజిక వివక్ష గురైనటువంటి వర్గాలకు రాజ్యాంగంలో పొందబడిన రిజర్వేషన్కు ఏ ఒక్క శాతం కూడా దాంట్లో మార్పు లేకుండా అదనంగా 10% ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ వర్గాలు, పేదరికం ఏదైతే ఉన్నటువంటి వర్గాలు, పేదరికానికి కులం లేదు, మతం లేదు, అటువంటి వల్ల నరేంద్ర మోడీ గారు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ లో భాగంగా అసమానతలు వర్గాలకు కూడా విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో రిజర్వేషన్ కల్పిస్తే మన ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇతిహాసం రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన మతపరమైన రిజర్వేషన్లు వారు ఈరోజు ప్రస్తావిస్తున్న తప్పితే ఆ యొక్క ముస్లింలు సైతం కూడా లబ్ధి పొందే ఈ ఆర్థిక ప్రాతిపదికన ఆ రిజర్వేషన్ అమలు నోచుకోకపోవడం, అమలు చేయకపోవడం చాలా విద్యుత్ విషయం। जंगलाती अहदेदारों की आंखों के सामने गैर कानूनी कारोबार कामारेड्डी जिले एलआरडी मंडल और दिगर गांव के पास वाक़े महकमे जंगलात बीजों की पैदावार और चंद मफाद परस्त अनासिर जंगलात की मुलाजमीन टाउन से जेसीबी की मदद से मुरम खोदकर गैर कानूनी तौर पर रवाना कर रहे हैं।
इलारेडी फॉरेस्ट रेंज के हुदूद में मुलाजिमीन ओहदेदार स्मगलरों से मिली भगत करके गैर कानूनी सागवान तालाबों कुंठों से रेत बीज पैदावार मरकज के पीछे हिस्से से गैर कानूनी तौर पर मुरम मुंतकिल कर रहे अवाम इल्जाम आयद की स्मगलर ओहदेदारों की आंखों के सामने ये धंधा जारी है कि अफवाहें उड़ा रहे हैं। अभी भी ओहदेदार ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। अखबारी नुमाइंदों से भी स्मगलर रेत मुरम सागवान छोड़कर फरार होने पर महकमे जंगलात में मकान के चोर रहने की बात वाज़ेह हो रही है। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिलात अखबार आपके लिए। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक जितना ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत होती है। ये अपनी बात मनवा कर ही रहती है, बस यकीन कामिल होना चाहिए। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं ज़रूर कमाएं। इससे झोंपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से छोटी छोटी बातें समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। मुखलिस लोग चूँकि बनावट से दूर होते हैं, इसीलिए बसा औक़ात तल्ख भी महसूस होते हैं। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खुदा ने हमें दीन सीखने और सिखाने के लिए पैदा किया है, इसलिए हमें खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। आलम इस्लाम को इत्तला के मक्का मस्जिद के खास इज्तिमा से इस्तिफादा हासिल करें। ग्राम पंचायत बाबापुर सरपंच की हैसियत से आयशा फिरदौस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। निजामाबाद एमपी कविता साहिबा को बेहतरीन पार्लियामेंट्री अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर भीमगल मंडल टीआरएस पार्टी मंडल शाख की क़यादत में इजलास तलब करके मुबारकबाद पेश की। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में भी यही जज्बे से काम करके टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशिश करें। सरपंच को आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने मशवरा दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मस्जिद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।